जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, उनकी शादी के लिए हम चिंतित है। तो चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। कारण इसलिए नहीं है, एक तो पहली बात है कि निर्धारित है कब होना है। आपके प्रयास से वो बदलने वाला नहीं है। और उनको दोष भी नहीं देना है, बेटी को या किसी को, बेटे को। ये इनके लिए नहीं, हम सबके लिए बोल रहे हैं। तो जब होनी है तभी होगी। तो आपके फोर्स करने से वो बदलेगा नहीं। घर में चर्चा हो, परेशान हो रहे हैं, हम परेशान होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। जब होनी है तब होगी, और यदि नहीं होनी तो नहीं होगी। और हम दोनों में परम खुश हैं। अपने आप को बोलना है कि हम दोनों में परम खुश हैं। होगी तो भी, नहीं होगी तो भी। दूसरी बात, जब शादी आजकल देखिए, लिसन एवरीवन लिसन, ये बात हम सबको बोलना चाहते हैं कि आजकल जो कलयुग है, इतना लड़ाइयाँ झगड़ा होता है शादी के बाद। इवन इन इंडिया व्हाट आई हैव हर्ड इज कि 3 में से 1 शादी तो डिवोर्स होती है, जो मैंने सुना है। मतलब इतना झगड़ा है कि अगर शादी हो भी जाता है तो डिवोर्स के चांस 33% तो रहते ही हैं। मुझे सुना हुआ है, प्रैक्टिकल है। तो हमारा हो भी जाता, पहली बात तो निर्धारित है कब किसकी होनी है, हो सकता है ना होनी है, और होने के बाद कैसी होनी है शादी, कि भाई सफल होगी असफल। हम लोग क्या करते हैं, चाहे डिवोटीज ही क्यों नहीं है, तो क्या करते हैं कि ब्लेम करते हैं बेटी को या बेटे दामाद को। सालों तक गालियां देते रहते हैं, ये ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसी थी। वो निर्धारित था कि शादी के बाद कैसा रहेगा। तो किसी को ब्लेम मत करो। और आप जो कई सालों तक अपने हृदय में बिठा के बैठे रहते हो, तो होता है 20 साल तक गाली दे रहे हैं। भक्त हैं, हम लोग गायत्री कर रहे हैं, धाम आते हैं और गाली दे रहे हैं या गलत विचार लेके। वो आपके जो पूर्वकृत कर्म है कि बेटी के या बेटे को, उसके अनुसार उसको अच्छा मिलेगा, तो भी उसके वजह पूर्वकृत है, जन्म से पहले का। पकड़ पा रहे हो बात को? जन्म से पहले, जन्म के बाद की उस वजह से शादी अच्छी है बुरी नहीं हो रही है कि आपने गाड़ी कम दी या पैसा कम दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पैदा होने से पहले निर्धारित है कि ये उसकी शादी असफल होगी या सफल, पति अच्छा मिलेगा या बुरा। कई बार जो पति मिलते हैं वो पुण्य का परिणाम होते हैं, अच्छे। और कई बार पति मिलते हैं वो पाप का परिणाम होते हैं। या आपने इतने पाप के ऐसा पति मिलेगा जो आपके बिना किसी गलती के आपकी हाथ खड़ी करेगा, वो तो पापों का परिणाम है। माना वो जो कर रहे हैं गलत है, पर है हमारे पूर्व कार्यों की वजह से। तो किसी को अगर हम आरोपण कर भी रहे हैं, वो ये समझो कि मूल में क्या, मूल में हमारे ही है फिर इसका परिणाम। तो किसी को दोष करने का दोष मत दें, क्योंकि अगर होते भी हैं डिवोर्स, शांति से अलग हो जाओ बस। किसी का भी, ये नहीं कि ये मैं सोचो बबलू के मैं सबके परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के बच्चे देखे सबके बड़े हो रहे हैं। प्रत्युष बड़ा हो गया, ये इनकी बेटी हो गई, आगे सबके लगभग बड़े से हो रहे हैं। तो होता तो हम यही करेंगे। हमने क्यों लिखा है ये विषय, ये भी आप लोगों के लिए बताओ। आप लोग चक्कर में हमें क्या है ना, हमारा कोई आगे पीछे ऊपर नीचे ये काम क्या करने पड़ते, निकाह के बारे में, शादी के बारे में हमारे को विचार करना। बताओ, तो न देना ना देना दुनिया में किसी व्यक्ति से, ये सब लिखना पड़ता। कैसी रहेगी, सफल या असफल, दूसरी मैरिज भी होगी कि नहीं होगी, ये भी निर्धारित होता है। और एक बात हम कहना चाहेंगे सबको, क्योंकि धन ओवर स्पेंड ना करें कम से कम अपने बच्चों की शादी में। कई लोग उधार लेके भी कर देते हैं, ओवर स्पेंड भी लाखों करोड़ों, ये मत करें। क्योंकि आज के डिवोर्स के इतना हैवी वो है रेट भी, वो ऑलमोस्ट वेस्ट ही जाने के चांस बहुत हाई है। फिर दोबारा करने के फिर आपकी क्षमता भी नहीं रह पाएगी अगर हुआ तो कृपया सीमित मात्रा में स्पेंड करें यदि करना है, जितना भी करना है, असीम मात्रा में ना करें। आप देखो, हम लोग जो विवाहित हैं, उधार लेना तो वो भी लेते हैं, लोन लेना। हाँ, शादी में देखो कितना हमारे तो इंटेलिजेंस पे वारी जाओ। पहले तो हम 10-20 साल इकट्ठे मेहनत करते हो, 4-5 करोड़ रुपए कमाते हैं। उसके बाद एक हमारी कल्पना होती है, मेरी बेटी है और मैं गुप्ता बनिया हूँ फलाने वाला, टिमका टिमका ढूंढका गुप्ता। तो मैंने 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगा, वो तो अपने हाथों से फुसवा करते हो, हमें कोई एक नहीं पता था बेवकूफ़ी कर रहे हैं।
हम खुश होते हैं। कैन यू बिलीव इट? मैं तो मेरे को कोई बोले कि तुमने 20 साल मैं तो कई करोड़ों में कमाए, एक दिन में उसे खत्म कर, मैं पागल हूं मैं क्या? मैं क्या करूं भाई? करते हैं, अभी से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। मैं फोन गमनिया मैं फोन ऐसे करूंगा, इनमें भी जाती हूँ फलाने का फलाना, उसमें बोला नहीं हूं मैं, बोला। तो जी लोन लेना, सब जुआ खेलना जीवन का, ये यद करोशी में आता है कि सब कुछ भगवान के लिए। लोन लेके भी सेवा कर दे कोई व्यक्ति, या लोन लेके भी मतलब समझ, मतलब एक भावना बता रहे हैं हमको, किसी के ठेंगा भी नहीं चाहिए, पहले ये समझ लेना, हमें फक्कड़ मारना, हमारे सब कुछ ठेंगे पे है सबके लिए, समझे? हमें तो किससे कुछ चाहिए, वैसे बता रहे हैं कि भाई मतलब कुछ भी कर गुजर उतरना, मतलब क्षमता पार करके सेवा कर देना। ये आप लोगों के भले के लिए बोल रहे हैं, हमारा क्या जाना है बताओ? हम तो वही कुटिया में बैठे रहे हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है बेटर सेव नॉट स्पेंड। बेटे की सेव कर लो, अपनी बेटी को या कोई बेटे को देना बाद में, जरूरी अभी देना। जैसे फॉर एग्जांपल किसने 80 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो 40 लाख खर्च कर दो। वो 40 लाख हम नहीं कह रहे हमें दो, हमें आपके चोरने के नहीं चाहिए। तो आपको 40 लाख अपनी बेटी या बेटे को ही देना, 2 साल बाद दे देना, अकाउंट में डाल दो। अपने बच्चों के लिए रख लो, बट खर्चा मत करो ना। टेंट खरीद कर दिया, जोकर खड़े कर दिए, गाड़ी खड़ी कर दी, इससे क्या हो जाएगा? पैसे वेस्ट करोगे। और अभी तो 1/3 है डिवोर्स रेट, थोड़े दिनों बाद हाफ हो जाएगा, हर 2 में से 1 का। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होगा? 2/3, हर 3 में से 2 का। अमेरिका में तो 80% है, 4/5 डिवोर्स रेट। डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस स्टूपिड फंक्शंस, दे डोंट मीन एनीथिंग टू एनीवन। तो आपको चाची के लड़के ने कोई मीन करता है कुछ भी, तो आपका भी मीन नहीं करता कुछ भी। डोंट वेस्ट मनी ऑन स्टूपिड सिली फंक्शंस, बेबी शावर, जगराता, फलाना, इनिशियल सेरेमनी। आप करोगे तो it's your bet, but since the divorce rate is so very high, it's almost going to be a very risky proposition. Better to give to your son and daughter only afterwards. और ऐसा नहीं है कि हम कि जो रिच हैं उनमें अलगाव नहीं होता, कि सोचे हमारा तो हम ज़्यादा नहीं दे पाए इसलिए, ऐसा नहीं। अल्ट्रा रिच में भी अलगाव रहते हैं। अल्ट्रा रिच में हमारे यहाँ जानकार हैं, तो इतने अमीर हैं और उनकी बेटी इतने सुंदर की मतलब कि कोई शब्द नहीं है बोलने की। महा अमीर, महा सुंदर लड़की, और उसके बाद भी बेल्ट, जूते, चप्पल ही। एंड जबकि सुंदरता की भी परम चरम सीमा, धन की भी मतलब करोड़ों ऐसे चिल्लड़ में। ये कालक्रम ऐसा जटिल है कि जो होना होता है वो होके रहता है। अलगाव का युग। अगर हमारे गुरु से अलगाव है, जो कि फिजिकल भी साथ हैं, तो क्या आपके बेटे से अलगाव का योग होगा कि बिना उसकी डोली उठ जाएगी? आप उत्तर दो, मुझसे उत्तर मत दो, आप उत्तर खुद दो अपने आप। यदि अलगाव का योग, एक बात, यदि अलगाव का ये योग समझ आ रहा है तो जुड़ाव का भी तो योग होता होगा प्रबल, हाँ या ना? तो जिसका वो योग नहीं बना अपने पाप कर्मों से जुड़ाव का, यानी कि तो कई बार आपके पाप कर्म जो होते हैं पति के रूप में आते हैं, शायद आपको समझ नहीं आएगी अभी ये बात। पाप कर्मों का आपको जमावट, आप कई बार देखो अच्छी खासी बेटी या होती है, मैं खुश रहे हैं सब है, और शादी है कोई ऐसा नरक का मूर्तिमान स्वरूप मिल जाता है कभी, तो आपका पाप पति के रूप में आया। कई बार देखते हो इतना अच्छी सब कुछ है, घर है, सब हुआ तो उसका हो गया बिल्कुल पूरा बेड़ा कर। अच्छा, हम पति को दोषते इतना गंदा था वो सोनू शर्मा गंदा नहीं था, तो अरे बेटी के पाप जो थे ना, ये पहाड़ वो सामने आ गए,
व्यक्ति वो बना, दोष मत देना कि उसकी वजह से, दोष मत देना कभी, क्योंकि उसी के बेटी के पहाड़ के पाप वो आए। तो ना कोई अलगाव की चेष्टा करो, माने जुड़ाव की, कोई जुड़ाव होगा, अच्छा उनका भी तो अलगाव लिखना होगा जिसकी बेटी आई। तो कितने योग इकट्ठे होते हैं, आप हमें लगे मेरी टेंशन हुई शादी, तुम टेंशन, तुम पागल हो। Never take loan, don't overspend, save, give it to your son, daughter only later. Why do you have to do it right now? And you're not even giving it to your son or daughter. ये शोबाजी के लिए स्पेंडिंग, पता चले मेरे इसकी शादी में गुप्ता साहब के लड़के ने शादी तो अदर बात है कि फलाना नहीं करे, ये ऐसे बुद्ध शुद्धि होगी, ऐसे निष्कामता होगी, ऐसे चित्त शुद्धि होगी, ऐसे ऐसे डिजायर्स मान के बेटी की शादी ऐसे करो, बेटी की शादी ऐसे 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 चित्त साफ होगा। और गुरु जी अगर यही लेक्चर देंगे, शादी करें तो संतों को भोजन तो माने, या अपने पास अपने भोजन और सब कुछ। We don't want anything from anyone. Neither I want nor my Sarsa wants, and nobody wants. Whatever I speak, it is just for your welfare. What have I got to do with any shadi or any divorce? I'm not going to get married. I'm not going to get divorced. What's the logic in speaking all this nonsense? Just for you all. You all are married. You आपके सब बच्चे grow कर रहे हैं, और सबके अंदर एक गंदे डिजायर होते हैं। मैं दिखा दूंगा कि मेरी शादी ऐसी है, बस मेरे कजन ने ऐसे शादी करी थी, वो मैं ऐसे करूँगा, उसने 11 जोड़े दिए थे, 21 जोड़े, ये ब्रांड का दिया। और हम गायत्री करते हैं, गुरुदेवाय स्वाहा, गौरांगाय स्वाहा, अनंग प्रचोदया, ऐसे हृदय में प्रकट होंगे भगवान। दास करते हो, ऐसे होगा। लोग जितनी बात कर रहे हैं अपने गोल पर रख के कर रहे हैं, क्या मुझे ऐसे भगवत प्रेम मिलेगा जो मैं जीवन। और ये जो शादी का विचार है कांस्टेंट चलता है 24 घंटे। मेरे बेटों की मैं ऐसे शादी, बेटी की बेटी, कांस्टेंट। ये चित्त शुद्धि होगी ऐसे कभी। आप 5 करोड़ दहेज दे दो तो भी आपकी बेटी की जैसे निर्धारित हुई है विवाह, वैसे ही उसका रिजल्ट निकलेगा, अच्छा या बुरा, सफल या असफल। अगर लिखा होगा कि पत्नी ने बीटन अप, पति इज गोइंग टू बीट अप द वाइफ, ही विल, यू नो व्हाई? जो पति का जो इज बोर्न विद दैत्य गुण, तो हाउ कैन यू चेंज दैट? एंड योर बेटी इज बोर्न विद देवी गुण, तो वो तो देवी है, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है। पर अगर पति दैत्य गुण के साथ है, ही इज आल्सो फोर्स्ड टू बी अ दैत्य ना। ही कैन नॉट चेंज हिमसेल्फ। यू कैन नॉट, आप उनको गाइडेंस, उसको इंटरफेरेंस, वो मार्गदर्शन देने पर दामाद को भी नहीं दे सकते भाई। इट वोंट वर्क, इट विल नेवर वर्क। क्योंकि वो दैत्य जो पति है, या तो आपके पुण्य का परिणाम है या पाप का, उसको मिला ही आपकी बेटी को या बेटे को पाप का परिणाम है, तो हाउ कैन यू चेंज इट? और जो अच्छा भी हो रहा है वो भी आपके 5 करोड़ रुपए की गाड़ी देने की वजह से नहीं हो रहा, वो इज ड्यू टू हर। आपको सोचो कि मैंने इतना करा तब जाके आज, तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या किया। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया होता तो भी तो वैसे ही होता। और सब कुछ भी कर लिया तो भी देते, अगर पाप का परिणाम है तो खराबी मिलेगा। एंड मैरिज इज वन ऑफ द 5 थिंग्स व्हिच इज ऑलरेडी लगे त्रय काल कृता पाशा। जैसे किसी को पाशा मतलब होता है बांधना रस्सी से, पाश। 3 चीजें से जीव बंधा होता है, जब होता है 3 चीजें भी निर्धारित हो जाती हैं जन्म के साथ ही। क्या है हमें? विवाह, जन्म और मृत्यु। ये काल के रचे हुए 3 बंधन है। कोई सोचे मैंने शादी नहीं करनी, देखो आपके बोलने से ना आपकी शादी होगी, तो मैंने करनी है, तो मैं नहीं करनी। देखो बच्चे दोनों अज्ञानता में हो, आपके बोलने से होगी नहीं, आपके बोलने से नहीं भी। जो नहीं करना चाहता वो नहीं होगी तो हो क्या रहेगी, मेट को ही नहीं सकता। ये पद्म पुराण कह रहा है। जन्म, मृत्यु और विवाह, ये काल के रचे हुए 3 पाश है। शब्द बोला गया ना, देखिए
त्रय काल कृतः पाशः, त्रय 3 काल कृतः पाशः। सोचिए पद्म पुराण कितने लोग पढ़ते हैं, क्या ये नसीब होता है सुनना? विवाह, जन्म और मृत्यु, ये तीनों जो है ये डिसाइड है। और ये 5 चीजें जो है आयु, कर्म, पैसा, विद्या और मृत्यु, ये भी डिसाइड है। तो हमने ये बात क्यों बताई? प्रबोधानंद सर कहते हैं ये जो स्थाने हैं राधा कृष्ण एक दूसरे को अपने नेत्र, अंग, वाणी, मन समर्पित करे हुए हैं, तो तुम इनको निहारो। निहारने में उनके सदा अंतःकरण में चिंता करो राधा व कृष्ण की। किंतु हे मेरे भाई, ये बात, ये छोटी सी है लाइन, ये समझ 1334, हर्ष विषाद में बाह्य व्यवहारों को अचेष्टापूर्वक निर्वाह कर। मतलब ये सुख दुख वाले जो सांसारिक जो व्यवहार है, व्यवहारिक जो चीजें हैं, जिसमें जो व्यवहारिक में हम ये अननेसेसरी अपने आप को रचे पचाए हुए हैं, वो कहते हैं इसको अचेष्टापूर्वक निर्वाह करो, चेष्टा मत करो। यहाँ किसी मनुष्य का जीवन अपनी बेटी की शादी करने या बेटे की शादी करने के लिए नहीं हुआ। आपको उदाहरण देकर समझाऊं, क्योंकि आपको ये जाते नहीं समझ आओगे बाहरी लोगों में। वो कह रहे हैं अचेष्टापूर्वक, चेष्टा भी मत करो इनके लिए। बेटे की शादी के लिए चेष्टा ही मत करो, बेटे की शादी के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने चेष्टा ही मत करो। जो होना है वो होके रहता है। और जिस दिन आपकी बेटी की शादी होनी है ना, अगर 14 नवंबर लिखा है शाम में, तो आप 14 नवंबर के सुबह भी नहीं करवा सकते। पहले की तो बात छोड़ दो। और आपके बेटे ने अगर इंजीनियरिंग में लिखा है तो वहीं जाएगा। उसने जिस दिन शादी होनी है, जिससे होनी है, उसके बाद जितनी लड़ाइयाँ होनी है और जितने डाइवोर्स होंगे वो सब होंगे। तो ये बाहरी व्यवहारों को अचेष्टापूर्वक निर्वाह करो, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं। क्यों चेष्टा करके व्यर्थ श्रम कर रहे हो? समझे बात? काहे को व्यर्थ श्रम कर रहे हो? होगा कुछ नहीं। आपको लगा मैंने मेरे बेटे की शादी की, आपने विश्वास करिए एक तिनके में आप उसमें सहयोग नहीं है। उसके पूर्व कर्म से उसको एक जीव के साथ अपना कर्म बंधन काटने थे, वो मिल गई पत्नी। और से उसके पाप कर्मों का परिणाम एक उसकी पिटाई करने वाले पुत्र के रूप में आना था, वो मिल गया बेटा। और उसका पैसे को उड़ाना है, वो मिल गई बेटी है, जो भी समझ लो। तो एक बेटा बेटी है, ये प्रवाह के अंतर्गत है। जैसे श्री कृष्ण यहाँ पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई और ये सब करवाने के लिए आए और ये सब करने के लिए आए, उनका पर्पस था यहाँ आने का। कोई अवतार है, हम कोई अवतार हमारा कोई पर्पस नहीं है यहाँ आने का। हम कोई अवतार नहीं कि मैं बेटे की शादी करने के लिए पैदा हुआ। ये बेटी हम ये हमारे से कुछ पहले होता, हमारा प्राकट्य भी नहीं, वो प्रकट होते थे किसी कार्य। हमको लगता है बेटे की शादी में बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, वो भगवान अवतार है, तो हम भी अवतार हैं। कौन से? मूढ़ा अवतार। मूढ़ा मतलब मूर्ख अवतार। हमें लगता है मैं भी किसी एक पर्पस के लिए आया हूँ। जैसे कृष्ण को गीता सदा यदा यदा धर्म से मैं प्रकट होता हूँ, मुझे लगता है मैं भी प्रकट हूँ मेरी बेटी की शादी करने के लिए या उसको स्कूल भेजने के लिए। ये मूढ़ है, ये मूढ़ अवतार, सारे मूढ़ अवतार है। इसलिए कह रहे हैं अचेष्टापूर्वक ये संसारिक कार्यों का ये सब काम तमाम ये सब करो। चेष्टा ही मत करो। आप विश्वास करो, आप बिल्कुल चेष्टा नहीं करो। 14 नवंबर की शादी होनी ना आपकी बेटे वो होके रहेगी। अब करो ना करो वो उसी दिन होगी। आपको पता नहीं कितना जटिल होते हैं योग। आपको पता है क्या है? वो मैं टेंशन में शादी में टेंशन होते, अरे टेंशन क्या करनी है? अचेष्टा करो। अच्छे से समझ लो इस बात। नहीं समझोगे पर कहने को भक्ति की स्थूल साधना कर रहे हो, पर साधना वास्तव में स्थूल और सूक्ष्म होती है। ये जब तक बातें नहीं, तो ये स्थूल साधना से काम होने वाला है क्या? सूक्ष्म साधना की चेष्टा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कुछ। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। सब चर अचर प्राणी, भगवान कहते हैं आज गीता जयंती है, मेरी प्रकृति के अधीन हैं, आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। आपकी इच्छा के अधीन केवल आपका मन हो सकता है, वो कर लो आप बस।
बाथरूम में या कहीं भी अगर जिस सेशन शुड बी देयर ना स्विच ऑन करके छोड़ देना चाहिए रोज। ये चीज़ें हमारे दिमाग में, ये प्रैक्टिकल 24 घंटे हमारे दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही हैं। आप में से जितना बहुत बड़ा 12वीं पास कर रहा है अगर, ये भी 12वीं में भी होगा और कुछ तो हो गया ना, सबके मन में यही सब तो चल रही हैं चीज़ें। वो भी हैरान किया, ऑलरेडी डेस्टिनी है किसके साथ होना है, कैसे होना, फिर भी हमारे दिमाग में चल रही है। देखो कितनी हमारी दुर्मति है। दुर्मति अगति सतत सतमति नाही सुकृति लवलेशु। सतत असतमति, निरंतर असत में हमारी मति रमण करती है। आप प्रणाली बताओ करो तो ये सब चीज चलते हैं, कैसे क्या क्या परिणाम, कैसे दर्शन। Live a very relaxed life. What is relaxed life? Sleep early, get up early, do sadhana. Understand कि मेरे change करने से I cannot do anything, any change in anyone's life. Just accept it. Have to accept it.